इस वीडियो में मैं आपको इस मूवी की पूरी कहानी बताऊंगा ताकि आप अपने फ्रेंड्स को मूवी आने से पहले ही इसमें क्या होगा ये बता सको। सो वीडियो को पूरा देखना। डोंकी फिल्म की शुरुआत होती है पंजाब के पटियाला शहर से, जहां पर एक छोटा सा गांव है और सभी लोग गांव में बड़ी खुशहाली से रहते हैं। तभी हम देखते हैं कि बहुत से लोग गांव को छोड़कर जाना चाहते हैं ताकि वो अपनी लाइफ को और अच्छी तरह से जी सकें, जिसके लिए उन्हें अब पैसों की जरूरत है। गांव के ज्यादातर जवान बच्चे गांव को छोड़कर जाना चाहते हैं और अमेरिका में जाकर बसना चाहते हैं, लेकिन अभी इनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि ये अमेरिका के लिए वीजा लगवा सकें। इसी गांव का एक बच्चा है जिसका नाम है बलविंदर, और फिल्म में बलविंदर का रोल शाहरुख खान निभा रहे हैं। बलविंदर बचपन से ही अमेरिका जाना चाहता था क्योंकि उसने बचपन से ही अपने गांव के ऐसे कई लोग देखे थे जो अमेरिका जा चुके हैं और वहां पर अच्छी जिंदगी जी रहे हैं और अमेरिका में नौकरी करके अपने घर वालों को खूब पैसा भेज रहे हैं, जिनसे उनके घर वाले भी खुश हैं। इसीलिए बलविंदर भी चाहता है कि वो भी जल्द से जल्द अमेरिका पहुंच जाए और वहां पर जाकर खूब पैसा कमाए। लेकिन बलविंदर के घर की हालत इतनी अच्छी नहीं है कि वो बलविंदर को अमेरिका भेजने के लिए पैसे का इंतजाम कर सके। एक दिन बलविंदर अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है। तभी बलविंदर का एक दोस्त कहता है कि तुम्हें पता है हरप्रीत भी अब अमेरिका जा रहा है, उसका वीजा लग गया है, अब वो भी अमेरिका जाएगा और वहां पर नौकरी करेगा। तभी बलविंदर कहता है कि काश हम भी अमेरिका जा सकते और वहां पर जाकर अपने परिवार वालों के लिए खूब पैसा कमा सकते। लेकिन तभी बलविंदर का एक दोस्त बताता है कि अगर तुम्हें अमेरिका जाना है तो मेरे पास दूसरा भी रास्ता है जिससे हम अमेरिका जा सकते हैं, लेकिन इस रास्ते में कई सारे खतरे हैं। बलविंदर कहता है कि चाहे कितने भी खतरे हों, बस एक बार मुझे अमेरिका तक पहुंचा दो, उसके बाद मैं सभी खतरों से निपट लूंगा। तभी बलविंदर का दोस्त उसे बताता है कि हम डोंकी मारकर अमेरिका जा सकते हैं। तभी बलविंदर अपने दोस्त से पूछता है कि ये डोंकी क्या होता है, जिसके बाद बलविंदर का दोस्त उसे बताता है कि अगर हमें अमेरिका में जाने के लिए वीजा ना मिले तो हम किसी और देश में जाकर उसके बॉर्डर से अमेरिका का बॉर्डर पार करके अमेरिका में जा सकते हैं, लेकिन इन सब में पैसा भी लगता है और जान का खतरा भी रहता है। लेकिन बलविंदर कहता है कि मैं अपने परिवार वालों का एक ही बेटा हूँ, अगर मैं ही नहीं बचा तो मेरा परिवार खत्म हो जाएगा, इसीलिए मैं अमेरिका जरूर जाऊंगा, पर लीगल तरीके से। जिसके बाद बलविंदर को पता चलता है कि अमेरिका का वीजा लगवाने के लिए उसे एक पेपर देना पड़ेगा जिसकी थोड़ी सी फीस होती है। अगर वो इस पेपर में पास हो गया तो उसका वीजा लग जाएगा। इसके बाद बलविंदर खूब मन लगाकर पढ़ाई करता है और इंग्लिश भी सीखने लगता है ताकि अमेरिका में जाना आसान हो जाए। लेकिन बलविंदर की किस्मत में अमेरिका जाना लिखा नहीं था। जब रिजल्ट का समय आता है तो बलविंदर इस पेपर में फेल हो जाता है, जिसके बाद बलविंदर काफी दुखी होता है। तभी बलविंदर को पता चलता है कि उसका एक और दोस्त इसी पेपर में पास हो गया है और अब वो भी बहुत जल्द अमेरिका चला जाएगा। जिसके बाद बलविंदर और ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि उसके पास अब इतना समय भी नहीं था और अब उसके घर वाले भी उसको कोई छोटी मोटी नौकरी करने के लिए कह रहे थे। इसीलिए उसे अब छोटी मोटी नौकरी करनी पड़ेगी और अपने अमेरिका जाने के सपने को छोड़ना पड़ेगा। अब बलविंदर शहर में अपने दोस्त के साथ एक नौकरी करने लगता है, लेकिन उसके मन में अभी भी अमेरिका जाने का सपना था। इसीलिए उसे आगे जब भी मौका मिलेगा तो वो अमेरिका जरूर जाएगा। कुछ दिनों तक बलविंदर नौकरी करता है। तभी एक दिन उसका बचपन का दोस्त उसे मिलता है जो उसे बताता है कि वो अब अमेरिका जा रहा है और इसके लिए उसने 10 लाख रुपए दिए हैं। तभी बलविंदर पूछता है कि 10 लाख रुपए देकर क्या मैं भी अमेरिका जा सकता हूँ। इसके बाद बलविंदर का दोस्त बताता है कि हाँ, चल सकते हो, लेकिन इस काम में काफी खतरा है। बलविंदर कहता है कि अगर तुम किसी तरह मुझे भी अमेरिका ले जा सकते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, इसीलिए तुम मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं पैसा इकट्ठा करके तुम्हें फोन करूंगा, जिसके बाद मैं भी तुम्हारे साथ डोंकी मारकर अमेरिका चलूंगा। इसके बाद बलविंदर अपने घर चला जाता है और वहां पर सोचने लगता है कि कैसे 10 लाख रुपए इकट्ठा किए जाएं। अभी बलविंदर के पास उसकी तनख्वाह में से 1 लाख रुपए बचे हुए थे
और कुछ पैसे वो अपने घर वालों से मांग लेता है, जिसके बाद बलविंदर के पास 4 लाख रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन अभी भी उसके पास 6 लाख रुपए की कमी थी, इसीलिए वो अपने उस मालिक के पास जाता है जिसके यहाँ वो काम करता था। लेकिन उसका मालिक उसे पैसे देने के लिए मना कर देता है। अब बलविंदर अपने उस दोस्त के पास जाता है जो अमेरिका में काम करता है और उससे 6 लाख रुपए उधार मांग लेता है। बलविंदर के पास 10 लाख रुपए इकट्ठा हो चुके थे। बलविंदर अब अपने उसी दोस्त को फोन करता है जो उसके साथ डोंकी मारकर उसे अमेरिका ले जाने के लिए कहकर गया था। बलविंदर और उसका दोस्त और 3-4 लोग और थे जो अमेरिका में डोंकी मारकर जाने वाले थे। इसके बाद ये एक सुखविंदर नाम के आदमी से मिलते हैं जो इन्हें डोंकी मारकर अमेरिका पहुंचाने का वादा कर रहा था। और फिल्म में सुखविंदर का रोल बोमन ईरानी निभा रहे हैं। सुखविंदर पहले तो इन सभी का लेटिन अमेरिका के लिए वीजा बनवाता है, जहां से इनको मैक्सिको बॉर्डर पार करके अमेरिका में एंट्री दिलवाने वाला था। सुखविंदर इन सबको कुछ ही दिनों के बाद लैटिन अमेरिका ले जाता है और लैटिन अमेरिका में कुछ दिन रुकने के बाद वहां से सीधा ये लोग बॉर्डर के जरिए छुपकर मैक्सिको पहुंच जाते हैं। लेकिन अब इन्हें मैक्सिको में भयंकर जंगल पार करके अमेरिका में जाना था। इसके लिए इन्हें सुखविंदर कुछ बताता है कि जंगल में किसी भी आदमी के ऊपर भरोसा मत करना और किसी भी आदमी से लड़ाई मत करना, नहीं तो तुम मारे जाओगे। और अगर तुम्हारी मौत जंगल में हो गई तो तुम्हें संभालने वाला कोई नहीं होगा और हम तुम्हें छोड़कर आगे चले जाएंगे। जिसके बाद बलविंदर और उसके साथ अमेरिका जाने वाले लोग मैक्सिको के जंगल में जाते हैं। बलविंदर देखता है कि इस जंगल में वो अकेला नहीं है जो अमेरिका जाने के लिए आए हैं। यहाँ पर हजारों लोग अमेरिका में जाने के लिए बैठे हैं और एक दूसरे को मारने के लिए भी तैयार हैं। इसीलिए बलविंदर अपने साथियों के साथ थोड़ा थोड़ा करके अमेरिका के बॉर्डर की तरफ बढ़ रहा था और सुखविंदर भी इन्हीं के साथ था। लेकिन कुछ दिन जंगल में बिताने के बाद एक दिन जंगल में एक ग्रुप की लड़ाई हो जाती है और इस ग्रुप में काफी लोग मारे जाते हैं। लेकिन इस ग्रुप की एक लड़की अभी जिंदा बची हुई है। इस लड़की का नाम है अर्शप्रीत और फिल्म में अर्शप्रीत का रोल तापसी पन्नू निभा रही हैं। बलविंदर अर्शप्रीत को उस जगह से तो बचा लेता है और उसे अपने साथ लेकर अमेरिका जाने लगता है। लेकिन आगे भी इन्हें कई सारी मुसीबतों का सामना करना था। अब धीरे धीरे करके इनका खाना पीना भी खत्म होता जा रहा था और अब इनके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। अब रात हो चुकी थी, इसीलिए इन्हें जंगल में कहीं रुकना पड़ता है। रात को ये अपना टेंट लगाते हैं और रात को खाना पीना खाकर वहीं पर सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहां पर एक दूसरा ग्रुप आकर इन्हें उठा देता है और इनके साथ लड़ाई करने लगता है ताकि वो इनके सामान पर कब्जा कर सकें और इनके खाने पीने को इनसे छीन सकें। लेकिन बलविंदर उन सभी लड़कों को वहां से पीट कर भगा देता है और तभी वहां पर सुखविंदर पहुंच जाता है और उन सबको रात में ही चलने के लिए कहता है। जिसके बाद ये रात में ही अमेरिका के बॉर्डर की तरफ जाने लगते हैं। सुबह होते होते ये एक नदी के किनारे तक पहुंच जाते हैं। नदी का बहाव काफी तेज था, इसीलिए नदी को पार कर पाना खतरों से खाली नहीं था। लेकिन इन्हें आज के आज अमेरिका के बॉर्डर तक पहुंचना था, नहीं तो इनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। इसीलिए बलविंदर नदी के दोनों किनारों पर एक रस्सी बांध देता है और उस रस्सी की मदद से उस नदी को पार करने के लिए कहता है। पहले बलविंदर अपने साथ अर्शप्रीत को नदी पार करवाता है, जिसके बाद एक एक करके बलविंदर का दोस्त और उसके साथी नदी पार कर लेते हैं और कुछ आगे तक चलने के बाद ये अमेरिका के बॉर्डर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अमेरिका और मैक्सिको के बॉर्डर के बीच में एक काफी बड़ी दीवार है जिसे पार कर पाना इतना भी आसान नहीं है। सुखविंदर इन सभी के साथ अमेरिका के बॉर्डर से कुछ दूरी पर रात को रुकता है और बलविंदर को कहता है कि हमें कल दिन में भी यहीं पर रुकना पड़ेगा और हमें पूरे दिन चौकन्ना रहना पड़ेगा ताकि मैक्सिको की पुलिस या अमेरिका की पुलिस हमें आकर पकड़ ना ले। हमें आज की रात और कल सुबह तक चौकन्ना रहना है और कल रात को हम इस बॉर्डर को क्रॉस करके अमेरिका में दाखिल हो जाएंगे। ये बात कहने के बाद सुखविंदर उस गैंग के पास जाता है जिसने मैक्सिको से अमेरिका की बॉर्डर को पार करने की जिम्मेदारी ली थी। सुखविंदर उस गैंग को कुछ पैसे देकर आता है और उन्हें बॉर्डर पार करवाने के लिए कहता है, जिसके बाद ये गैंग उन्हें कल रात को बॉर्डर पार करवाने का वादा करती है। सुखविंदर और इनके साथी की आज की रात तो अच्छी तरह से निकल जाती है, लेकिन अगली सुबह होते ही पुलिस के कुछ लोग बॉर्डर पर आ जाते हैं
और वहां से कई लोगों को पकड़कर ले जाते हैं। लेकिन बलविंदर अर्शप्रीत को लेकर दोबारा से जंगल की तरफ भाग जाता है। पुलिस वाले बलविंदर के दोस्त को तो पकड़कर ले जाते हैं, लेकिन अब सिर्फ सुखविंदर, बलविंदर और अर्शप्रीत ही बचे हुए थे। रात तक ये जंगल में ही रुकते हैं और थोड़ा अंधेरा होने के तुरंत बाद ये जंगल से बाहर निकल आते हैं और उस गैंग से जाकर मिलते हैं, जिसके बाद वो गैंग इन्हें टूटी हुई दीवार के जरिए वो बॉर्डर पार करवा देती है। अमेरिका का बॉर्डर पार करने के बाद इन्हें काफी दूर तक चलना पड़ता है और कुछ दूर जाकर इन्हें अमेरिका की एक सड़क मिलती है, जहां पर ये किसी से लिफ्ट मांगकर अमेरिका के शहर तक पहुंच जाते हैं। यहीं पर बलविंदर का अमेरिका जाने का सपना पूरा हो जाता है। बलविंदर अब अमेरिका में नौकरी करता है और उसके साथ अर्शप्रीत भी रहती है। इसके बाद ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।